नमस्कार दोस्तों, एनरिच एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दोनों पैटर्न्स को ट्रेडर्स एक मजबूत रिवर्सल सिग्नल के रूप में देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चार्ट पर इन पैटर्न्स की पहचान करने का तरीका देखें। तो पहला कैंडल है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये पैटर्न दो कैंडल से बनता है। पहला दिन का कैंडल है बेरिश कैंडल, एक छोटा सा कैंडल, और दूसरा दिन का कैंडल होता है एक बड़ा बुलिश कैंडल। ये दोनों मिलकर बुलिश एनगल्फिंग बनता है। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? पहला कैंडल बेरिश होना चाहिए और छोटा होना चाहिए और डाउन ट्रेंड के बाद दिखना चाहिए जहां पर मार्केट प्राइस गिरा है। ये दूसरा कैंडल जो है वो बड़ा होना चाहिए और बुलिश होना चाहिए। अब ये कैंडल इतना बड़ा होना चाहिए कि ये पहला वाला बेरिश कैंडल के बॉडी को पूरा कवर कर सके। तो एनगल्फिंग का मतलब पूरा कवर करना या पूरा घेर लेना। याद रखें कि ये हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देता है। अगर आप एक बड़ा कैंडल चार्ट पर कहीं पर भी देखो तो ये नहीं समझना कि ये एक बुलिश एनगल्फिंग है। हमेशा जब मार्केट अपना बॉटम करता है और एक डाउन ट्रेंड होता है, उसके बाद जब ये आता है तो ये ट्रेंड बुलिश एनगल्फिंग बनता है। तो ये पहला वाला कैंडल बॉडी को टोटली कवर करना चाहिए और डाउन ट्रेंड के बाद दिखना चाहिए। अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो आप बुलिश कैंडल के लो के नीचे रख सकते हो। अब चलिए चार्ट में भी देख लेते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है, लोअर लो बना है। ये देखिए मार्केट यहाँ पे पहला लो बना, फिर एक बार दूसरा लो बना और एक और बार लो बन के कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। और ये देखिए यहाँ पे ये बेरिश कैंडल के बाद एक बड़ा सा बुलिश कैंडल दिख रहा है और इस कैंडल को पूरा का पूरा कवर कर रहा है और हमें यहाँ पे एक गैप डाउन भी दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि बुल्स या बायर्स जो है वे पूरा कंट्रोल में हो गए हैं दूसरा दिन। अब कुछ ट्रेडर्स जो है बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेते हैं और कुछ ट्रेडर्स वेट करके अगला दिन एंट्री लेते हैं और कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी है जो रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक करने के बाद एंट्री लेते हैं। अब ये दूसरा कैंडल जो है बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। बेरिश एनगल्फिंग भी दो कैंडलस्टिक से बना पैटर्न है बुलिश एनगल्फिंग की तरह, मगर बुलिश एनगल्फिंग का विपरीत है। पहला कैंडल जो है बुलिश होना चाहिए और छोटा कैंडल होना चाहिए। अब ये जो बड़ा वाला बेरिश कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल या पहला कैंडल को पूरा का पूरा कवर करना चाहिए। तो यहाँ सेलर्स या बेयर्स कंट्रोल में हो गए हैं और प्राइसेस जो है अभी नहीं बढ़ेगी। हम ये भी देख सकते हैं कि दूसरा बेरिश कैंडल जो है एक गैप अप के बाद ओपन हो रहा है, मतलब बायर्स जो है अब भी प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ट्रेंड बेरिश एनगल्फिंग तभी काम करेगा जब एक अप ट्रेंड हुआ होगा और जब मार्केट अपने हाई को तलाश कर रहा होगा, तभी इसका सक्सेस रेट रहेगा। अगर आप बीच में इसे यूज करोगे तो वहाँ सक्सेस नहीं दिखेगा। तो पिछले सेशंस में जहाँ जहाँ बाइंग हो रहा था, जहाँ जहाँ बायर्स का रेजिस्टेंस था, उस हर लेवल पर हम देख सकते हैं कि सेलर्स या बेयर्स बेच रहे थे। सेलर्स ज्यादा हो गए हैं। अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो बेरिश कैंडल के हाई के ऊपर रखना सही होगा। यह चार्ट में आप देख सकते हैं कि हमारा पहला बुलिश कैंडल है और इसके बाद में ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल जो पहला कैंडल को पूरा का पूरा कवर कर रहा है। अब एक बात आपको याद रखना चाहिए कि आपको बहुत जगह ये एनगल्फिंग पैटर्न दिखेगा, मगर आपको सक्सेस रेट तभी मिलेगा जब सबसे टॉप में जाके बेरिश एनगल्फिंग दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाई बन चुका है और रेजिस्टेंस लेवल पर आ चुका है और ये बहुत ही हाई प्रोबेबल ट्रेड है। तो कुछ ट्रेडर्स एंट्री तब लेते हैं जब बेरिश कैंडल का क्लोज बुलिश कैंडल की ओपन के नीचे होता है और कुछ ट्रेडर्स एक और बेरिश कैंडल फॉर्म करने का वेट करते हैं। कई ट्रेडर्स तब एंट्री लेते हैं जब प्राइस सपोर्ट लाइन के नीचे ब्रेक होता है। तो याद रखिए कि ये सब एक एनालिसिस है और प्रोबेबिलिटी है। आपको हमेशा स्टॉप लॉस रख के ही एंट्री लेना चाहिए। तो आशा करते हैं कि अब आपको बुलिश और बेरिश पैटर्न्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।